प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत की पॉलिसी कन्फ्यूजन, कराची के अंदर मुसलसल मसला और पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में परेशान। इस तरह नहीं कि खुदा ना खासा मुल्क टूट जाएगा, बल्कि इस तरह कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। दुश्मन जो है खुशी से नाच रहे हैं। इस तरह नहीं कि खुदा ना खासा मुल्क टूट जाएगा, बल्कि इस तरह कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपने मसाइल में ही फंसे हुए हैं। हैदराबाद से कॉलर है हमारे पास, कॉल लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहतरम जी मिर्जा मसूद बेग बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जनाब काफी लंबा होल्ड किया। बिल्कुल इसी तरह हमारी हुकूमत ने हर मामले में जिस तरह हमारी हुकूमत ने होल्ड किया हुआ है, किसी मामले को आगे बढ़ने नहीं दे रही। लेकिन आपसे माजरत नहीं करते, मैं हाथ जोड़ कर माजरत कर रहा हूँ। तलत भाई, आप मेरे लिए बड़ी ये ऑनर की बात है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे बड़े ऑनर की बात है। दो बातें अर्ज करनी है कि रहमान मलिक साहब आजकल हर जगह जो है वो उनका तस्करा हो रहा है। उनकी एक बहुत बड़ी नाअहली कुछ अर्सा पहले साबित हुई कि जब एयर ब्लू का हादसा हुआ था तो उन्होंने टेलीविजन पे आके कहा था कि 5 अफराद जिंदा बच गए। एक ऐसा वजीर दाखिला जो 10 मिनट सब्र नहीं कर सकता कि पूरी मुकम्मल रिपोर्ट ले और वो आके स्टेटमेंट दे टीवी पे। नंबर 2, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, आजकल कराची के मसले पे ये हल कहा जा रहा है कि फौज को बुलाया जाए। सवाल ये है आपसे तलत भाई कि क्या फौज बगैर पुलिस के मदद के वो ऑपरेशन को कामयाब कर सकती है? जब पुलिस की मदद के फौज ऑपरेशन कामयाब नहीं कर सकती तो पुलिस को फौज को गली मोहल्ले में लाने के बजाय थानों में बिठा दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन उनको दे दी जाए, बाकी सारा काम पुलिस से करवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लेट्स टेक अनदर कॉलर फ्रॉम बात करते हैं हमने कराची को हल कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। सर मैंने सिर्फ अपोजिशन के हवाले से एक बात करनी थी। जी कि हमेशा ऐसा होता है कि अपोजिशन वाले शोर वोर करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत एमक्यूएम से अलग हो जाती है और उनके टॉक्स बंद हो जाते हैं तो क्या अपोजिशन वही पुराना वाला जो घिसा पिटा जुमला है, मुल्क के वसी तर मफाद में दोबारा एमक्यूएम को हुकूमत में बना लेंगे जैसे कुछ दिन पहले हुआ था? तो सब लोग जो है हमारे नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ मिल गए थे। और दूसरा, सबके लिए एक मेरा पैगाम है सिंध से कि अपोजिशन हो या हुकूमत, या इनको इक़्तिदार चाहिए या इनको मुल्क चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, जरा इसके ऊपर बात कर रहे सानी सादरा। अब बात को आगे लेके चलते हैं, जो हमने कराची को हल करना। वो कहती है फौज के मुखालिफ हैं आपके, आप तो कहते हैं फौज नहीं आनी चाहिए, फौज सिंध के अंदर नहीं आनी चाहिए। हुकूमत जो है वो गैर मुअस्सर है। पुलिस का हाल आपके सामने है। जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं जी कि मेरी नज़र में ये लोग जो है ये कत्ल में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी जो है एज ए रिएक्शन हो रही है। तो करेगा कौन मुशाहिदुल्लाह साहब? देखिए, मुझे अगर इजाज़त दें, एक जुमला में वो उन्होंने पहले बात की थी कि जी ये रहमान मलिक को उन्होंने ही बनाया जिन्होंने जद्दा पहुंचाया था। जी रईसानी साहब ने कहा। मैं उसकी जरा सी देखें, एक कैदी को जेल से निकालना और एक हुकूमत बनवाना और उसके ये मुताबिकत नहीं रखती एक दूसरे से, ठीक है। और फिर उसमें अगर वो मुलव्विस थे तो यहाँ एनआरओ में फिर ये इन्हें बताना पड़ेगा ना कि जनाब जरदारी साहब भी मुलव्विस थे, बेनजीर भी मुलव्विस थी, और 88 में क्या हुआ, तो उसका इसका कोई मुनकबिल नहीं। अमेरिका और बाहर की ताकतें जो है वो इसमें मुलव्वस है, उनको सामने नहीं। ये तो खुद मैंने तो इनकी बात को स्ट्रेंथ दी है जब ये कहते हैं कि रहमान मलिक गद्दार है, इसकी वजह से टारगेट किलिंग हो रही है, इसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। तो मैंने तो ये बताया ना कि कैसे बने, और पहले भी माजी में 88 की भी मैंने मिसाल दी। तो इसकी ये मुंतबिक नहीं होती कि एक कैदी को निकाल के जद्दा पहुंचाना, ठीक है, उसमें भी जरूर होंगे इन वाला। अच्छा, इसको छोड़ दे, खैर ये जुमला मोतरजा था। बात यह है कि अब होगा कैसे, सवाल यही है। देखें, होगा ऐसे, ये मौजूदा जो ऑपरेशन है ये नाकाम ऑपरेशन है। ये हर रोज एक अजमल पहाड़ी करते रहते हैं। अजमल पहाड़ी 90s की दहाई का बंदा है। आज पता नहीं कितने अजमल पहाड़ी हैं वहां पे जो इनके फरिश्तों को भी पता नहीं है, ठीक है। और इन्हें इवन मालूम नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा। तो किसको मालूम है? इंटेलिजेंस को मालूम, वो आर्मी के पास है। इंटेलिजेंस को मालूम है, इंटेलिजेंस को हर चीज मालूम है, आईएसआई को मालूम है, एमआई को मालूम है, आईबी को मालूम है। तो ऑपरेशन करने दो उनको। अच्छा, ऑपरेशन करेंगे कैसे? अब सवाल ये है कि एक ऐसी रिजीम जिसके ऊपर उस रिजीम से ताल्लुक रखने वाले लोग, अपोजिशन तो कह रही है, वो कह रहे हैं ये कातिल है। पीपल पार्टी एमक्यूएम को कह रही है, एमक्यूएम पीपल पार्टी को कह रही है, एमक्यूएम एएनपी को कह रही है, एएनपी एमक्यूएम को कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं पे मुलव्विस है। तो ये नहीं कर सकते ना ये काम। ठीक, ये रेंजर से या पुलिस से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कोई काम ले ही नहीं सकते। अच्छा, इसकी मिसाल 98 की है कि जब हुकूमत पे ये इल्जाम लगा कि ये मुलव्विस है हकीम सईद के मर्डर में, और दीगर बहुत सारे मर्डर, सलाहुद्दीन साहब का दीगर इधर उधर और बहुत सारे हुए थे।
535 लोग 2 साल में मरे थे उन दिनों में। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने जाके अपनी हुकूमत इसलिए खत्म कर दी थी कि वो मॉरल अथॉरिटी जो थी ना वो खो चुकी थी कि ये अब कर नहीं सकते ऑपरेशन। तो फिर एक गैर जानिबदार अथॉरिटी बिठाई गई, मोइनुद्दीन हैदर और राना मकबूल आईजी, और ये इन दोनों ने ऑपरेशन किया। वो बड़ा कामयाब इस लिहाज से हुआ कि फिर अगले 11 महीने में सिर्फ 25 लोगों की टारगेट किलिंग हुई, जो ना होने के बराबर थी आज के लिए। न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको चाहिए, तो वो कौन लेके आएगा? मैं आई लीव यू विद द क्वेश्चन। क्वेटा से एक जरा हुकूमत ही लाएगी ना, जरदारी साहब लाएगी। अब जरदारी साहब अगर नहीं लाएंगे तो उनका जो एजेंडा है फिर वो उन्हें बता देना चाहिए। देखें, मैं एक जुमला ये कहना है, देखें उन्हें, इस हुकूमत को, इस वजीर आजम को, इस सदर को, ये कहते हैं ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की तो करारदादों को जो अशर अपोजिशन करवाती है उसका जो होता है वो आपके सामने है। भाई इन्हें ये तो बताना चाहिए कि जुल्फकार मिर्जा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। चलो आपने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, उसकी जाती राय है, ये उस आदमी की जाती राय है जो कल तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, जो कल तक वजीर दाखिला था, और जब पहले एमक्यूएम की लड़ाई हुई तो उसके नतीजे में उसे प्रमोट करके सीनियर वजीर बनाया गया। उसकी राय ये है कि ये खुद मुलव्विस है। इसी शदोमत से नवाज शरीफ साहब ये सवाल क्यों नहीं करते? किधर है नवाज शरीफ साहब? ऐसे नवाज शरीफ साहब लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले किधर बाहर नहीं गए? ईद बाहर नहीं गुजारी उन्होंने? बिल्कुल, वो इबादत करते हैं, उनका मामूल है। आखिरी पहुंचने के लिए क्या पाकिस्तान से रास्ते जो है इसमें लोगों को एतराज सुने, हमारे पीपल पार्टी वाले भी इसमें एतराज करते हैं कि जो उधर चले। भाई वो इबादत करने गए, तुम्हें यहाँ जो मौजूदा लोग हैं उनकी बदउनवानी पे एतराज नहीं है, इबादत पे एतराज जरूर है। अब ये देखें, अब आई अंडरस्टैंड कि आपने अच्छा एक दिफा किया, लेकिन नुक्ता आपका कमजोर है। तो इस शदोमत के साथ नवाज शरीफ साहब को ये सवाल उठाने चाहिए। अपोजिशन जो मैं नवाज शरीफ की सूरत में उठा रहा हूँ ना, मैं क्या हूँ, मैं उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ ना, तो ये नवाज शरीफ की सोच मेरे अंदर। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ साहब की सियासी महलूल हो चुकी